बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर और 1 2 Z डिज़ाइन की तरफ से एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। एक गाइडलाइन के मुतालिक हम पढ़ेंगे कि आपको गाइडलाइन जो हैं वो किस तरह आपको आपके डिज़ाइन के लिए आपको वर्किंग करते हुए कितनी हेल्पफुल होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। इन गाइडलाइंस की मदद से हम काफ़ी चीज़ों की अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, काफ़ी तकरीबन हम डिज़ाइन में ये यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डिज़ाइन बनाते हुए हमें काफ़ी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक सिमिलैरिटी में आएँ और उनकी अलाइनमेंट ठीक हो, उनके आपस का जो फासला है वो ठीक हो। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आपके डिज़ाइन को एक प्रोफेशनल लुक दे देती हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक बॉक्स लगा लेता हूँ, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब आप देखें कि ये जो इनकी अलाइनमेंट जो है वो सारी आगे पीछे है। ये एक मैंने रफ सा लगाए हैं बॉक्स, तो इनको हम अगर एक लाइन में करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मसलन एक तो शॉर्ट कीज़ भी होती हैं जो इनको हम सीधा कर सकते हैं। फिर किसी जगह पर इस तरह की सेटिंग करनी पड़ती है कि वहाँ पर शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल नहीं होती, हमें मैनुअली करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पर भी हमें गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। गाइडलाइन क्या होती है, इसको यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं, ये मैं आपको भी बताने लगा हूँ। जैसे अभी यहाँ से मैं एक पेंसिल से एक लाइन लगा लेता हूँ ना, ये देखें मैंने कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन लगा ली, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कहीं से भी ऊपर नीचे या टेढ़ी नहीं है। अब अगर यही मैं देखना हो कि यार ये जो मैंने बॉक्स लगाए हैं ये सीधे हैं, तो ये बॉक्स जो है अगर मैं इसके ऊपर ला के रखूँगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सीधे हैं, एक लाइन में है ना। अब देखना ये बॉक्स जो है वो बिल्कुल एक लाइन में आ गए हैं। अब इनके दरमियानी फासला वो एक अलग बहस है, लेकिन अभी ये बिल्कुल एक लाइन से बिल्कुल टच हो गए हैं। अब हम इस लाइन को हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन लगाई थी खुद, ठीक है। कोरल ड्रा जो है ये हमें इस तरह की लाइन बनी बनाई देता है। वो कहाँ से देता है, अगर आप यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है इसको कहते हैं रूलर, ठीक है ना। ये सारा रूलर होता है कि यहाँ पर इंचेस होते हैं, मतलब कि ये 0 से लेके यहाँ तक 1 इंच है, 1 से लेके यहाँ तक 2 इंच है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इंचेस में ये रूलर होता है। अगर मैं यहाँ इस रूलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखा हुआ है और ड्रैग करके मैं इसको इस तरफ लेके आ गया हूँ, तो देखिए एक लाइन सी आ गई है, ठीक है। अब ये जो लाइन आई है इस लाइन की कोई लिमिट नहीं है। मसलन कि इस लाइन का पूरे कैनवस के ऊपर है आपके, मैं इसको जितना मर्जी जूम आउट कर लूँ ये लाइन यहाँ पे लगी रहेगी, ठीक है ना। अब ये देखें ये जहाँ तक मैक्सिमम हो सकता था जूम आउट ये वो हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। तो ये पूरे कैनवस के ऊपर है आपके, ठीक है। चाहे आप इसको जूम करें कम करें, ये सारे कैनवस के ऊपर लाइन होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने वर्टिकली लाइन लेनी है, इस तरह की जो गाइडलाइन है वो लेनी है, तो सिंपल जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करके इधर लेके आए थे, इसी तरह हम ऊपर वाले रोलर पे क्लिक करके अगर नीचे ड्रैग करके लेके आए तो एक गाइडलाइन और आ जाएगी, ठीक है। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी पूरे कैनवस के ऊपर होगी। इसकी एक और चीज़ है, मतलब कि ये भी कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 लाइन लगा सकते हैं, 2 लाइन लगा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आप 10 लगाएं, 100 लगाएं, 500 लगाएं, 1000 लगाएं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। एक आम डिज़ाइन में जो होता है वो तकरीबन 4 लाइनें जो गाइडलाइन होती हैं वो लगानी पड़ती हैं। मसलन अभी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक बॉक्स लगा देता हूँ ना मैं, और इस बॉक्स की फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड जो होता है, बिज़नेस कार्ड जो होता है, उसका मैं साइज़ लगा लेता हूँ अपना 3.5
3.5 बाय 2.25 एंटर करता हूँ। अभी ये एक रेगुलर विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है ये ना। तो यहाँ पर अगर हमें कुछ ज़रूरत इस तरह की पड़ती है कि जब हम कुछ फ़र्ज़ करें कि ये हमने कुछ इसके अंदर इमेज लगाई हुई है, इसको मैं कोई कलर कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने कोई इमेज लगाई हुई है, आपने सपोज करना है कि ये हमने हमारी कोई इमेज है, फिर कुछ टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये टेक्स्ट भी यहाँ पर आ गया, कुछ यहाँ पर आ गया। ये मैं सिर्फ आपको रैंडमली बता रहा हूँ कि इस तरह का हम कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, जब हम ये चीज़ लगा लेते हैं, कोई चीज़ का साइज़ लगा लेते हैं, तो हमें बिल्कुल जो है ना वो डिज़ाइन को इन किनारों के ऊपर नहीं रखते हैं ना, डिज़ाइन को कुछ जो है ना सेंटीमीटर डिज़ाइन के अंदर रखते हैं, यहाँ से इतना मार्जिन देते हैं, ठीक है। ये जो मार्जिन होता है, ये जब आपके डिज़ाइन की कटिंग होती है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जो प्रोफेशनल काम करते हैं वो बात समझ रहे होंगे। जब आप एक डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा उसको मार्जिन छोड़ते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, ताकि अगर आपके डिज़ाइन को जब ये कंप्लीट तैयार हो जाए, विजिटिंग कार्ड तैयार हो जाए, तो इसकी जब कटिंग होने लगे मशीन के साथ, तो ये जो आपके अल्फाज हैं या पिक्चर है, ये उस डिज़ाइन के अंदर काटी ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो रूलर होता है, रूलर से ये जो गाइडलाइन होती है यहाँ पर ला के रख लेते हैं इस तरह ना। तो ये चारों साइडों पर जो है वो हम ला के रख लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जी ये जो मार्जिन है, ये अंदर वाला जो एरिया इसके, इस पे ही हमने काम करना है। इस जो गाइडलाइन के बाहर हमने नहीं जाना। अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ से जो टेक्स्ट होगा या पिक्चर होगी वो काटी जाएगी। तो फिर हम ये करते हैं कि हम इसके अंदर अंदर रह के अपना डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए भी काम आता है कि आपके मार्जिन लगाने के लिए, आपकी कुछ स्टेट करने के लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, आप इनको डिलीट भी कर सकते हो। मसलन अगर आप किसी के ऊपर भी लेके जाओ कर्सर, तो वहाँ पर वो देखो ना एरो सा बन जाता है, इसके ऊपर क्लिक करें वो रेड हो जाएगी, उसको सिंपल कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दें, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने एक एक करके सारी डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फर्ज करें बहुत ज़्यादा लेके आ गया हूँ लाइनें ना, कुछ इस तरह का काम भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लाइंस हम लेके आ गए हैं यहाँ पर, और ये देखें अब मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइन जो है ना यहाँ पर रख ली हैं। अब हम अगर एक एक करके इनको डिलीट करें तो ज़रा ये टाइम टेकिंग होगा। इसके लिए आप एडिट में चले जाएं, सेलेक्ट में जाके यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो है गाइडलाइन की, कि जो सिलेक्ट ऑल गाइडलाइंस, इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखिए वो सारी गाइडलाइन है वो सिलेक्ट हो गई हैं। सिंपल कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दें, सारी जो गाइडलाइन होगी वो आपकी डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह कोई भी गाइडलाइन आप लेके आते हैं यहाँ पर, तो अगर आप इसी के ऊपर आप मतलब कि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, 90 के एंगल में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 45 एंगल की लाइन आए, जो इस तरह की होगी ना, इस साइड पे ऐसे या इस साइड पे ऐसे हो, तो वो 45 की एंगल की होगी। सिंपल आपने ये करना है, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ये लाइन लेके आए हैं, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दें, देखिए जैसे ही क्लिक किया इसके ऊपर हैंडल बन गए हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस एंगल को चाहे आप उसको जो है आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये तो हो गया मैनुअली कि हम जो खुद जो है ना वो इसको कर रहे हैं आगे या पीछे, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ देखें ये लिखा है 90 एंगल का, अगर मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ, एंटर करते हैं, वो देखिए 45 एंगल की लाइन लग गई है, ठीक है। अगर किसी आपने किसी, अब यहाँ इसको उठा के जहाँ मर्जी आप रख सकते हैं, इसको उठा के अगर आपने इस लाइन की कॉपी लेनी है, एक तो ये है ना कि नई लाइन आएगी तो यहाँ से आएगी, ठीक है। मैं ये इस चारों इस लाइन की मैं कॉपी ले लूँ, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अगर इस रेक्टेंगल की कॉपी लेना चाहते हैं, तो जहाँ पे कॉपी रखनी है वहाँ पे जाके माउस से जो राइट क्लिक है उसको मैं प्रेस कर देता हूँ, तो इसकी एक कॉपी ऐसे आ गई है।
तो इसकी कॉपी भी ऐसा ही है, इसको आप पकड़ के होल्ड करके रखें, ड्रैग करें, जहाँ पे लेके जानी है वहाँ रख कर, तो उसको माउस से राइट क्लिक करें तो वो वहाँ पर उसकी कॉपी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल है कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, आप इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी होती है, लेकिन करने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे। अगर आप रूलर के ऊपर ही राइट क्लिक कर दें तो जहाँ पे थर्ड ऑप्शन होती है वो है गाइडलाइन सेटअप की। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी आपके पास ना, एक वो ऑलरेडी खुली हुई थी तो वो नीचे रहेगी, तो यहाँ पर एक सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाती है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके सॉरी, अगर मैं यहाँ पर आके सेटिंग में ये जो बना हुआ है, यहाँ पर आके जो फर्स्ट पे, इन सब में से आप फर्स्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पर एक बार एक मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट की, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर गाइडलाइन भी है, बैकग्राउंड भी है, लेआउट भी है, पेज सेटअप भी है, किस तरह की यहाँ पे गाइडलाइन है। ठीक है, कि आपने जो कलर किस तरह, गाइडलाइन का जो कलर होगा वो किस तरह का रखना है। ठीक है, यहाँ पर अभी अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू लाइन है ना, जब हम सिलेक्ट करते हैं फिर रेड होती है वो, अभी ये ब्लू लाइन है, यहाँ पर ये देखें ब्लू है। यहाँ पर आप खुद अपनी पसंद से भी कलर कर सकते हैं, जो आपको करना हो। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करना होता है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग है, एक्स एक्सिस की इंचीज़ में रखना है या आपने सेंटीमीटर्स में रखना है, किस चीज़ में रखना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, एंगल किस तरह के आप देना चाहते हैं, 2 पॉइंट है, एंगल है। ठीक है, तो इन सेटिंग्स को मैं आपसे यही कहूँगा कि छेड़िएगा ना, क्योंकि आपने अगर कुछ इसको ऊपर नीचे कर दिया तो फिर जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिंपल आपको सर बताया कि यहाँ पर सेटिंग होती है इसकी। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको, ये देखिए छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, ये डॉट जो है ये भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर गाइडलाइन सेटअप में जाता हूँ तो ये वाला बार जो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ देखें कुछ इन्होंने दिए हुए हैं कि आपने अगर ये डॉटेड लाइन नहीं रखनी तो अगर इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। देखिए वो उसका डॉट जो है वो बड़े हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह ये लाइन डॉट ज़्यादा छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एंगल जो हमने यहाँ 45 लिखा था वो यहाँ पे भी आ गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपने ये वाला बार ओपन किया हुआ है गाइडलाइन का, अगर मैं एक और लेके आता हूँ, अभी आप देखें यहाँ पर ये एक है, जो गाइडलाइन है हमारी वो एक शो कर रहा है, यहाँ पे भी एक है। यहाँ पर अगर मैं एक और लेके आता हूँ, देखिए यहाँ पे दूसरी भी शो हो गई है, एक और लेके आता हूँ, यहाँ पे तीसरी भी शो हो गई है। अब जितनी लेके आते जाएंगे वो यहाँ पर शो होती जाएंगी। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली होगी वो हॉरिजॉन्टली शो होगी, जो वर्टिकल होगी वो वर्टिकली यहाँ पर आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये वाली लाइन थी जो सबसे पहले 45 एंगल की लगाई हुई थी, इसका जो डॉट है वो हमने बारीक कर लिया था। ठीक है, बाकी जो है वो ऐसे रहे हैं, आप इनका भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ी इनके डॉट जो है वो कम करने की या ज़्यादा करने की। हमने बस इनको स्ट्रेट करना होगा, मार्जिन करना होगा, वो हमें इजीली हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो कलर करना हो वो भी कर सकते हो। इसके लिए एक और चीज़ भी होती है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, यहाँ पर मेन्यू बार के नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दी हुई हैं इन्होंने। यहाँ पर एक ऑप्शन है शो रूलर्स, रूलर इनको कहते हैं, ये जो अभी बताया मैंने कि ये रूलर होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ से रूलर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब ख़त्म हो गए हैं तो आप किस तरह लेके आओगे उनको, गाइडलाइन को किस तरह लेके आओगे ना। तो इनको हमेशा अगर कभी इस तरह भी हो कि रूलर आपसे चले जाएं, आपको पता ना चले, तो आप सिंपल घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आके रूलर के ऊपर क्लिक कर दो, वो रूलर्स आपके आ जाएंगे। अब यहाँ से आप गाइडलाइन भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ लिखा है शो ग्रिड। ग्रिड जो होते हैं वो एक ग्राफ पेपर की तरह के होते हैं। आप लोगों को पता होगा ग्राफ पेपर क्या होता है, छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, एक चार्ट बना होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, ड्राइंग में भी चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए हैं। मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखें बहुत ज़्यादा पूरे कैनवस में बन जाएंगे आपके ना।
तो ये बॉक्स बन जाते हैं। यहाँ पर इसको मैं अनचेक कर देता हूँ कि हमें नहीं चाहिए। लोग काम करते हैं इनके ऊपर भी, अगर आपने आर्किटेक्ट का वर्क है या अगर आपने कुछ मैकेनिकल वर्क करना है तो ये आपको गाइडलाइन जो है ये भी काम देंगी और ग्राफ के जो ग्रिड हैं ये भी काम देंगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है जी शो गाइडलाइन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखें जितनी भी गाइडलाइन थी वो लगी तो हुई हैं लेकिन हमें नजर आनी बंद हो गई, ठीक है। यहाँ पर वो उनका जो विजिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ तो वो जितनी गाइडलाइंस लगी हुई थी वो दोबारा शो हो गई हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप आगे आ जाएं, स्नैप ऑफ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखें यहाँ पर क्लिक किया है तो साथ आगे एक ऑप्शन थी वो भी डिसेबल हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ, अब अभी आपने एक चीज़ को नोट करना है। देखिए मैं यहाँ पर ना जैसे ही आया हूँ इसको क्लिक किया है, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर लेके आया हूँ माउस को तो मेरे कर्सर के साथ एक लिखा आ रहा है सेंटर, ठीक है। यहाँ पर लेके आया तो लिखा आ रहा है एज, ठीक है। ये देखिए ना नोड लिखा आ गया, ठीक है। जहाँ पे भी मैं लेके आता हूँ देखिए यहाँ पे नोड लिखा आ गया, जहाँ जहाँ मैं कर्सर ले मिड पॉइंट लिखा आ गया, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये स्नैप टू के अंदर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ ड्रॉप डाउन खुलेगा एक, इनमें से मैं इन सब को अनचेक कर देता हूँ। अब देखें, अब किसी के ऊपर भी लेके जाऊंगा लेकिन वो नहीं, ना कुछ भी एज नहीं बता रहा, सेंटर भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो अगर आप ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक डिज़ाइनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो होती हैं काम करते हुए। अगर अब जैसे ये डिज़ाइन है, जैसे ये बॉक्स है, मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को मैं इसके ना इसको पकड़ के ना इसके यहाँ किनारे पर ले आऊँ, ठीक है। बाज़ का तो अच्छा मैंने तो रख तो दिया, ये बिल्कुल लाइन इसके साथ लगा दी है। बाज़ का तो इस तरह भी होता है कि अगर मैं इसको क्लोज करके देखता हूँ तो ये लाइन इसके साथ टच नहीं कर रही, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स के लिए ना ये स्नैप टू बड़ी अच्छी चीज़ जो होती है। इनमें अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन की भी ऑप्शन है, बेसलाइन की भी ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट की भी ऑप्शन है। जो अमूमन मैं अपने काम करते हुए रखता हूँ वो ऑब्जेक्ट को और गाइडलाइन को चेक रखता हूँ दोनों पे ना। तो ये क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह की कि ये देखिए अब उसने, मैं जैसे ही उसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे तो वो बताना शुरू हो गया कि ये आपका नोड है, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये एज है। तो अगर मैं इसको पकड़ के जैसे ही ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखे ना अब वो खुद ही एज के साथ एज मिला रहा है, ठीक है, खुद ही एज के साथ एज मिला रहा है। इसके लिए एक और हेल्पफुल चीज़ भी हो सकती है। मसलन अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, बेसलाइन पे, इन सब पे ना क्लिक कर दें, चेक कर दें। अब देखें अगर जैसे ही मैं इसके पास लेके जाता हूँ ना वो खुद ही पकड़ के उसको लगा देगा साथ, ठीक है। ये देखें ना वो मैग्नेट कर लेता है, वो खुद ही उसके ना पास मैग्नेट करता है कि लाइन, उसको पता चल जाता है कि आप ये जो लाइन है इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना चाहते हैं, तो वो खुद ही जो है ना कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ से जूम आउट भी किया हुआ है ना, मैंने अभी इतना करीब नहीं भी हूँ, अगर मैं इसके पास लेके आता हूँ वो देखें रुक रुक के जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्रिड के ऊपर जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला ये है जो ग्रिड है, ये ग्रिड के ऊपर देखे ना रुक रुक के जा रहा है, ये देखें जरा, ठीक है, ग्रिड के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर ग्रिड शो नहीं किए हुए, तो लेकिन वो इसकी बैक पे जो सिर्फ हमें शो नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन बैक पे लगे होंगे, तो वो आपको ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ करता है कि आप खुद ही जो है ना आपका टेक्स्ट हो, अगर मैं यहाँ से पकड़ के देखिए यहाँ पे लेके गया हूँ ना तो खुद ही उसने मैग्नेट कर लिया है, तो आपके टेक्स्ट को अपनी एज के साथ मिला दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। बाज़ का तो इस तरह भी होगा कि आपसे ना आप यहाँ पर लगाना नहीं चाह रहे होंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा पीछे रखना चाह रहे होंगे, तो अगर वो नहीं लग रहा तो यहाँ पर आके आप इनको गाइडलाइन को, बेसलाइन को अनचेक कर देंगे ना, तो फिर वो आप अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी इसको लेके जा सकते हैं, फ्री हैंड है आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरह का होगा कि आप अगर स्नैप टू के ऊपर गाइडलाइन पे रखते हो। अब देखें जैसे ही
यहाँ पर ये लगी हुई है गाइडलाइन लगी हुई है ना, ये वाली, मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं लग रही, वो उसको मैग्नेट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो पकड़ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने वहां से चेक नहीं किया हुआ। जैसे ही मैं गाइडलाइन पे चेक करता हूँ, अब देखें ना ज़रा, वो देखें वो खुद ही उसको मैग्नेट कर रहा है, ठीक है ना। वो उसको पता चल जाता है कि ये जो है इसको इसके ऊपर रखना चाहते हैं, इसलिए वो खुद ही हमारी हेल्प कर देता है। तो ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, कि आपने किसी चीज़ की अलाइनमेंट करनी हो, किसी चीज़ को बिल्कुल साथ रखना हो, तो ये इन चीज़ों को देख लिया करें कि गाइडलाइन को, ऑब्जेक्ट को, मैं जो अपने अमूमन काम करते हुए रखता हूँ वो ऑब्जेक्ट को लाजमी चेक रखता हूँ। बाकी किसी चीज़ को मैं चेक रखूँ या ना रखूँ, ऑब्जेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि ये आपके ना जितने भी काम करते हुए देखें साथ साथ बता रहा है, एज भी है, ये कॉर्न नोड है, ठीक है, मिड पॉइंट है। इसके लिए देखें एक और मैं चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, देखें यहाँ पर वो बता रहा है कि ये सेंटर है, ठीक है। अब अगर मैंने ये करना है कि मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो सर्कल है इसके सेंटर में रखूँ, ठीक है, ये सर्कल इसके सेंटर में रखूँ, और मैंने यहाँ से स्नैप टू पे जाके ऑब्जेक्ट को अनचेक किया हुआ है। अब मैं इसको पकड़ के जैसे ही यहाँ पर लेके आता हूँ, तो मैं कैसे अंदाजे से ही रखूँगा कि जी ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब ना तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ये कॉर्नर है या ये नोड है या मिड पॉइंट है, कुछ नहीं बता रहा ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट पे चेक कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आता हूँ, वो देखो कह रहा है कि ये सेंटर पॉइंट है इस बॉक्स का, आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें गाइड कर देता है कि आप किस तरह, आपके जो डिज़ाइन को हेल्प मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं। आप किस तरह ग्राफ को किस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ के अभी अगली क्लास में एक यहाँ पर एक टूल भी है ग्राफ के रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन इतना काम होता नहीं है ये डिज़ाइनर्स को। ये आर्किटेक्ट में, मैकेनिकल में और जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें जाके ये यूज़ होती हैं चीज़ें। तो ये सारी जो है गाइडलाइन जो हैं ये किस तरह काम करती हैं, ठीक है। ये आपने देखा कि आपने जब भी डिज़ाइन बनाना हो आप गाइडलाइन को यूज़ करके बनाएं, आप इनको सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें आपके लिए। तो ये चीज़ भी जो थी ये काफ़ी आपको बतानी थी, जो रह गई थी। तो ये आज की क्लास जो थी वो सिर्फ गाइडलाइन के ऊपर थी कि आप किस तरह गाइडलाइन को यूज़ कर सकते हो, किस तरह इनके साथ वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको आगे चल के ये चीज़ की, अगर आज आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो ये आपकी हर डिज़ाइन में यूज़ होंगी ये चीज़ें। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में जब आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे होते हो तो आपको बड़ी बारीकियों से चलना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपके डिज़ाइन को बड़ा अच्छा बना सकती हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और अच्छे से टूल के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको मैं किसी काम आ सका हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।